स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। हम आज जानेंगे महाराणा प्रताप के 7 किस्से के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें अपनी चैनल को और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिसे आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले। चलो जानते हैं 7 किस्से के बारे में। महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़े और सैन्य लिहाज से कमजोर होने के बाद भी सिर नहीं झुकाया। जितने किस्से उनके मशहूर हैं, उतने ही उनके घोड़े चेतक के हैं। कई किंवदंतियां भी सुनाई जाती हैं। हमारे एक मास्टर साहब तो राणा प्रताप को पढ़ाते हुए भावुक हो जाते थे। बताते थे कि राणा दोनों हाथों में भाले लेकर विपक्षी सैनिकों पर टूट पड़ते थे। हाथों में ऐसा बल था कि 2 सैनिकों को एक साथ भालों की नोक पर तान देते थे। यह भी कहा जाता है कि मेवाड़ में लोग सुबह उठकर देवी देवता को नहीं, राणा को याद करते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप के कुछ किस्से सुनिए। 1. वफादार मुसलमान ने बचाई थी महाराणा की जान। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच यह युद्ध हुआ। अकबर की सेना को मानसिंह लीड कर रहे थे। बताते हैं कि मानसिंह के साथ 10,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सैनिक थे, लेकिन महाराणा प्रताप 3,000 घुड़सवारों और मुट्ठी भर पैदल सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। इस दौरान मानसिंह की सेना की तरफ से महाराणा पर वार किया, जिसे महाराणा के वफादार हकीम खान सूर ने अपने ऊपर ले लिया और उनकी जान बचा ली। उनके कई बहादुर साथी जैसे भामाशाह और झालामान भी इसी युद्ध में महाराणा के प्राण बचाते हुए शहीद हुए थे। 2. हवा से बात करता घोड़ा चेतक। चेतक महाराणा का सबसे प्रिय घोड़ा था। हल्दी घाटी में महाराणा बहुत घायल हो गए थे। उनके पास कोई सहायक नहीं था। ऐसे में महाराणा ने चेतक की लगाम थामी और निकल लिए। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, पर चेतक की रफ्तार के सामने दोनों ढीले पड़ गए। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बहता था। चेतक भी घायल था, पर छलांग मार नाला फांद गया और मुगल सैनिक मुंह ताकते रह गए। लेकिन अब चेतक थक चुका था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। महाराणा की जान बचाकर चेतक खुद शहीद हो गया। 3. भाई शक्ति सिंह विरोधी हो गए थे, फिर प्रेम जाग गया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा जब बचकर कुछ दूर पहुंच गए, उसी समय महाराणा को किसी ने पीछे से आवाज लगाई, हो नीला घोड़ा रहा सवार। महाराणा पीछे मुड़े तो उनका भाई शक्ति सिंह आ रहा था। महाराणा के साथ शक्ति की बनती नहीं थी, तो उसने बदला लेने को अकबर की सेना ज्वाइन कर ली थी और जंग के मैदान में वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। युद्ध के दौरान शक्ति सिंह ने देखा कि महाराणा का पीछा 2 मुगल घुड़सवार कर रहे हैं, तो शक्ति का पुराना भाई प्रेम जाग गया और उन्होंने राणा का पीछा कर रहे दोनों मुगलों को मारकर ऊपर पहुंचा दिया। 4. सारी की सारी जनता थी राणा की सेना। राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। ये किला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की रेंज अरावली की एक पहाड़ी पर है। राणा का पालन पोषण भीलों की कुका जाति ने किया था। भील राणा से बहुत प्यार करते थे। वे ही राणा के आंख कान थे। जब अकबर की सेना ने कुंभलगढ़ को घेर लिया तो भीलों ने जमकर लड़ाई की और 3 महीने तक अकबर की सेना को रोके रखा। एक दुर्घटना के चलते किले के पानी का सोर्स गंदा हो गया, जिसके बाद कुछ दिन के लिए महाराणा को किला छोड़ना पड़ा और अकबर की सेना का वहां कब्जा हो गया। पर अकबर की सेना ज्यादा दिन वहां टिक न सकी और फिर से कुंभलगढ़ पर महाराणा का अधिकार हो गया। इस बार तो महाराणा ने पड़ोस के और 2 राज्य अकबर से छीन लिए। 5. घास की रोटियां। जब महाराणा प्रताप अकबर से हारकर जंगल जंगल भटक रहे थे, एक दिन 5 बार भोजन पकाया गया और हर बार भोजन को छोड़कर भागना पड़ा। एक बार प्रताप की पत्नी और उनकी पुत्रवधू ने घास के बीजों को पीसकर कुछ रोटियां बनाई। उनमें से आधी रोटियां बच्चों को दे दी गईं और बची हुई आधी रोटियां दूसरे दिन के लिए रख दी गईं। इसी समय प्रताप को अपनी लड़की की चीख सुनाई दी। एक जंगली बिल्ली लड़की के हाथ से उसकी रोटी छीनकर भाग गई और भूख से व्याकुल लड़की के आंसू टपक आए। यह देखकर राणा का दिल बैठ गया। अधीर होकर उन्होंने ऐसे राज्याधिकार को धिक्कारा, जिसकी वजह से जीवन में ऐसे करुण दृश्य देखने पड़े। इसके बाद अपनी कठिनाइयां दूर करने के लिए उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए अकबर से मिलने की इच्छा जता दी। 6. अकबर भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। जब महाराणा प्रताप अकबर से हारकर जंगल जंगल भटक रहे थे, अकबर ने एक जासूस को महाराणा प्रताप की खोज खबर लेने को भेजा। गुप्तचर ने आकर बताया कि महाराणा अपने परिवार और सेवकों के साथ बैठकर जो खाना खा रहे थे उसमें जंगली फल, पत्तियां और जड़ें थीं। जासूस ने बताया न कोई दुखी था न उदास। ये सुनकर अकबर का हृदय भी पसीज गया और महाराणा के लिए उसके हृदय में सम्मान पैदा हो गया। अकबर के विश्वासपात्र सरदार अब्दुल रहीम खान खाना ने भी अकबर के मुख से प्रताप की प्रशंसा सुनी थी। उसने अपनी भाषा में लिखा, इस संसार में सभी नाशवान हैं। महाराणा ने धन और भूमि को छोड़ दिया, पर उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंदुस्तान के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा है। उनके लोग भूख से बिलखते उनके पास आकर रोने लगते।
मुगल सैनिक इस प्रकार उनके पीछे पड़ गए थे कि भोजन तैयार होने पर कभी कभी खाने का अवसर भी नहीं मिल पाता था और सुरक्षा के कारण भोजन छोड़कर भागना पड़ता था। 7. महाराणा प्रताप की थी 11 बीवियां। महाराणा प्रताप की कुल 11 बीवियां थीं और महाराणा की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी रानी महारानी अजाब्दे का बेटा अमर सिंह प्रथम राजा बना।